नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चुनावी साल है, चुनावी समर है, बिहार विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। और हम विधानसभा सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर वीडियो में एक एक सीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे वर्सलीगंज विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, वर्सलीगंज विधानसभा सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे क्या वहाँ का जातीय समीकरण है, 2010, 15 और 20 में क्या आंकड़े थे, किसका दबदबा था, और इस सीट पर सबसे बड़ी बात किसके और किसके बीच लड़ाई होने वाली है। और ये भी हम आपको बताएंगे यहाँ कौन वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। दोस्तों, मैं उदय कुमार आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। वर्सलीगंज विधानसभा, देखिए यहाँ पर लड़ाई भूमिहार वर्सेस भूमिहार की होने वाली है। और यहाँ पर अशोक महतो की पत्नी को आरजेडी ने कन्फर्म कर दिया है कि यहाँ से वो टिकट उनको दिया जाएगा। और यहाँ से अखिलेश सरदार की भी पत्नी अरुणा देवी वर्तमान में भी बीजेपी के विधायक है। किए वर्सलीगंज विधानसभा में 2020 में बीजेपी के विधायक अरुणा देवी चुनाव जीती थी और उनको वोट मिले थे 62,451 वोट मिले थे। और महागठबंधन यहाँ से चुनाव लड़ा था, कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी। सतीश कुमार सिंह उर्फ मंटन सिंह को यहाँ 53,421 वोट मिले थे। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा खेल यहाँ पर निर्दलीय किया था। देखिए, निर्दलीय आरती सिन्हा थी जिनको 39,363 वोट मिला था। और आपको बता दें, ये भी बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं अशोक महतो की भतीजे की पत्नी है। और इस क्षेत्र पर अशोक महतो का दबदबा माना जाता है। अशोक महतो का इस क्षेत्र पर राज चलता है। देखिए, आपको बता दें कि अशोक महतो की पत्नी अब यहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है वर्सलीगंज विधानसभा से। और अब इस क्षेत्र में, जैसे कि मैंने बताया, अशोक महतो का पूरा दबदबा है इस क्षेत्र में। 2025 में यहाँ पे अशोक महतो, जान लीजिए, अशोक महतो यहाँ से अब खेला करने वाले हैं। और दूसरी तरफ यहाँ लड़ाई अखिलेश सरदार के बीच होने वाली। देखिए, यहाँ दोनों में व्यक्तिगत दुश्मनी है, राजनीतिक दुश्मनी के अलावा नक्सलवाद को लेकर, नरसंहार को लेकर तमाम तरह के जो बातें हैं वहाँ से निकल कर छन कर आ रही है। उसके अनुसार अशोक महतो और पहला अशोक महतो और दूसरा अखिलेश सरदार के बीच यहाँ पर जबरदस्त फाइट और लड़ाई देखने को मिल सकती है। देखिए, दोनों में अदावत लगातार चलती है नरसंहार और नक्सलवाद को लेकर। देखिए, 2025 में आप सभी को मालूम होगा बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। और इस चुनाव में अशोक महतो की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। पहले अशोक महतो की चर्चा मोकामा से थी, अब मोकामा से न लड़कर वर्सलीगंज विधानसभा से अशोक महतो की पत्नी अशोक महतो चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी के भी, यहाँ पर बीजेपी के भी टिकट के लिए तमाम दावेदार हैं। उन चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए, अशोक महतो कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मियों की बड़ी आबादी है यहाँ। यादव, कुर्मी, भूमिहार, रविदास, पासवान की निर्णायक आबादी है वर्सलीगंज विधानसभा में। देखिए, अब हम बात करते हैं जातीय समीकरण की, तो यहाँ पे भूमिहार, अगड़ी जाति में बड़ी आबादी है, साथ साथ कुर्मी के भी बड़ी आबादी है। देखिए, भूमिहार, कुर्मी, रविदास, यादव, मुसलमान, पासवान यहाँ निर्णायक भूमिका में है। इसका पलड़ा जिधर जाता है उधर वोट मिलता है। देखिए, 2015 की बात करें हम तो बीजेपी से अरुणा देवी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, उनको 85,912 वोट मिले थे। और प्रदीप कुमार जेडीयू से चुनाव लड़े थे
वो चुनाव हार गए थे। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उस समय महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे और तब भी यहाँ नीतीश कुमार की हार हुई थी। अब यहाँ से रामकिशोर शर्मा की कम्युनिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे, उनको भी लगभग 4000 वोट आए थे। अब 2010 की बात करें तो यहाँ से जेडीयू के प्रदीप कुमार 42,381 वोटों से चुनाव जीत गए थे और अरुणा देवी 36,000 के लगभग उनको वोट आई थी, वहाँ पर उनकी हार हुई थी। देखिए यहाँ पर लड़ाई अभी जो सीट है, जिस वर्सलीगंज विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, उस सीट पर आप सभी को बता दें कि वहाँ पे अखिलेश सरदार और अशोक महतो के बीच लड़ाई होने वाली है, कुर्मी और भूमियार के बीच लड़ाई होने वाली है। और आपको बता दें अगड़ा बनाम पिछड़ा का भी लड़ाई हो सकता है। अगड़ी जाति भूमियार में, पिछड़ी जाति कुर्मी में, ये वर्सलीगंज विधानसभा का जो समीकरण कर रहा है, इस समीकरण में अभी तो अशोक महतो कुर्मी समुदाय वहाँ ज़्यादा है, हालांकि यादवों की भी बड़ी आबादी है। अब ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा कि वहाँ उसकी करवट बैठता है। लेकिन आप सभी को मालूम होगी कि अब आरजेडी महागठबंधन तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि ये सीट हमारे खाते में आए और इसके लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई है। जहाँ जहाँ बीजेपी के कैडर वोट है, उस जाति के उम्मीदवार को उनके खिलाफ उतारा जाए और इससे हो सकता है जातिगत वोट उनके पक्ष में चले जाए, आरजेडी के पक्ष में चले जाए। ऐसा प्रयोग 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया था, कुछ हद तक सफल भी रहा। जैसे कुशवाहा कोयरी और बैसों पर दाव लगाने का काम किए थे। हालांकि ये बात है कि कुशवाहा को के रूप में सफलता भी मिली, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव में कोई चूक नहीं चाहते हैं और तमाम आंकड़े को गुना भाग करके टिकट देना चाहते हैं। और यहाँ पर जिस वर्सलीगंज विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, उस सीट पर, वर्सलीगंज विधानसभा की सीट पर अगड़ी बनाम पिछड़ा का लड़ाई, भूमियार बनाम कुर्मी, भूमियार बनाम कुर्मी की लड़ाई हो सकती है। ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा कि वहाँ ऊँट किस करवट बैठता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।